हेलो एवरीवन। ये पर्टिकुलर जो नोटिस देख रहे हो आप, ये काफ़ी पुराना तो नहीं कह सकते, इसी मंथ का है, लेकिन इम्पॉर्टेंट अब जाके आया है इस पर्टिकुलर नोटिस का। इम्पॉर्टेंट कैसे आया है अभी? क्योंकि जो डेट्स हैं आप देख रहे होगे स्क्रीन पे, जो डेट्स हैं वो आज मतलब एक आध दो दिन का है। मतलब 23 जनवरी 2024 से 27 जनवरी 2024 के बीच में आपको क्या करना है, ऑनलाइन फ़ी पेमेंट बाय कैंडिडेट्स। किस चीज़ का फ़ी पेमेंट? ये एग्जामिनेशन फॉर्म का पेमेंट है, ठीक है। तो इस पेमेंट को करने के लिए दो तीन बातों का ध्यान रखना है कि आप अपना 100% श्योर रहेंगे कि ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल करें, ठीक है। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल करने का एक और तरीका है कि सर्वर को ध्यान में रखते हैं। ऐसा नहीं कि सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी है और आप उसी बीच में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो भी एक कारण होता है। किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को फेल होने का एक कारण होता है, ठीक है। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि होता क्या है कि आपका ट्रांजैक्शन चाहे 1 रुपये का हो या 1000 या 1500 जो आपको पेमेंट करना है, किन्हीं बच्चों को 1000 रुपये देना है, किन्हीं बच्चों को 1500, वो आप कैटेगरीज वाइज या मेल फीमेल वाइज है, वो तो आप देख रहे होगे, आप पहले से भी ट्रांजैक्शन कर रहे होगे, ठीक है। यहाँ इम्पॉर्टेंट बात ये है, ट्रांजैक्शन डिक्लाइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक बार ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो जाता है, आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाते हैं और एसबीटी के वेबसाइट या पोर्टल पे डेबिटेड जो अमाउंट है वो क्रेडिट नहीं होता है, तो उस कारण क्या होता है कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है वो ओपन नहीं होता है। आप पर्टिकुलर पोर्टल पे लॉगिन करते हैं और वहाँ पर ऐसा शो कर रहा होता है कि आपने एग्ज़ामिनेशन जो फॉर्म का जो पेमेंट होता है वो आपने किया ही नहीं है, इस कारण से आपका फॉर्म नहीं खुल रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि हम मेरे अकाउंट से तो पैसे कट गए। एग्जैक्टली आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं जब ट्रांजैक्शन फेल होता है या डिक्लाइन होता है, लेकिन अगले के अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है। ये क्या होता है, बैंक का सर्वर या किसी और इशू के कारण ये होता है। तो 2-3 दिन वर्किंग, 3 डेज़ वर्किंग डेज़, ठीक है ना, 3 वर्किंग डेज, 7 वर्किंग डेज, इस तरह का अमाउंट या तो रिफ़ंड होता है या तो अगले के अकाउंट में जाता है। तो ये 2-3 दिन जो होता है वो बच्चे परेशान हो जाते हैं, ठीक है। किन्हीं का भी अगर ट्रांजैक्शन डिक्लाइन होगा, और अब का जो ये जो ट्रांजैक्शन है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एग्ज़ामिनेशन फॉर्म से रिलेटेड है, क्योंकि यही एक स्टेप है जिसके बाद आपका एडमिट कार्ड इशू होना है। आप फॉर्म भर पाओगे, जो कि डेट आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, 27 जनवरी 2024 से लेकर 29 जनवरी 2024 के बीच में आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है, ठीक है। परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से ही होगी, तो ऑनलाइन से होना है, तो ऑनलाइन का सारा चीज़ जो है हमें जानकारी होना चाहिए, राइट। तो इन चीज़ों का आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से ध्यान रखेंगे कि ट्रांजैक्शन डिक्लाइन ना हो, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत है ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड, तो आप डायरेक्ट मेरे से जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इन चीज़ों पे, ठीक है। तो आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करेंगे, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एट अ टाइम उसी समय दिया जाएगा, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, चाहे वो किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन हो, एसबीटी के पेमेंट रिगार्डिंग, राइट। तो आप लोग डायरेक्ट जुड़ सकते हैं मेरे से, पेमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, ठीक है। थैंक यू। और आप केयरफुल रहेंगे जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे, ठीक है।